हाय रजनी, कैसे हो? ठीक हूँ मैम। बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ठंड कैसी है आपके यहाँ पे? हम तो भोपाल में है तो ठंड है अभी बहुत ज्यादा। आपके यहाँ बताओ कैसी ठंड है? यहाँ पे ठंड है बट इतनी भी नहीं है। अभी दिन में तो थोड़ा गर्मी जैसा ही माहौल है। नाइट में थोड़ा ठंड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताओ, आप कह रहे थे ना कि कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं बिजनेस को लेके, तो क्या क्वेश्चन है आपके? बताओ, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। हाँ मैम, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या है कंपनी। क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन पर्सन से बात कर रही हूँ तो उनको कंपनी के बारे में भी नहीं पता है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या करना है हमें बेसिकली और क्या कंपनी है। तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पूछना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रजनी, तो ऐसा है कि ये जिसको भी आप बता रहे हो ना, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके लाइफ में क्या ऐसी कोई चीज वो सर्च कर रहा है, या तो उसके पास कुछ ऐसा इशू हो हेल्थ को लेके, है ना? तब आप उसे फॉरएवर के बारे में बता सकते हो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं एज अ कस्टमर बेस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, वो वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है, अननोन कहने के लिए होता है लेकिन आपके नोन पर्सन ही होते हैं, कुछ ना आप जानते ही उन लोगों के बारे में। तो अगर वो कुछ ऐसा इनकम सोर्स सर्च कर रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में उसके साथ में हम ऐसा क्या करें जिससे एडिशनल इनकम सोर्स बिल्ड हो जाए, तो वहां पर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी को बता सकते हैं। क्योंकि फॉरएवर लिविंग कंपनी को बनाते वक्त ही ना सपना यही रखा गया था, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, रेक्स मोगन के द्वारा, 45 ईयर्स पहले, कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हेल्थ भी अच्छी हो और वेल्थ भी अच्छी हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है ना कि इसमें काम क्या करना होता है, तो पहले आप उससे ये पूछे कि भाई आप क्या काम सर्च कर रहे हो, क्या आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो या आप कोई अर्निंग सोर्स सर्च कर रहे हो। पहले आप उससे ये पूछे तो आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं वो क्या सर्च कर कर आ रहे हैं, जॉब समझ के तो नहीं आ रहे फॉरएवर के पास में। नहीं नहीं, ज्यादातर लोग यही है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम और ज्यादा उनका टाइम नहीं जाए पर्टिकुलर उसके लिए बोल रहे, घर से बैठकर कर सके, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए ही सर्च कर रहे हैं। तो मुझे उसके बारे में जानना है कि ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, देखिए वर्क फ्रॉम होम तो हो सकता है वो जॉब सर्च कर रहे हो, क्योंकि फॉरएवर ना वर्क फ्रॉम होम है ही नहीं। एक्चुअली जो फॉरएवर है वो बिजनेस फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से कुछ काम मिल जाए, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लेकिन पार्ट टाइम में कुछ कर लेती हूँ जहां से मेरी अर्निंग आ जाए। तो वो अगर जॉब को लेके सोच रहे हैं ना कि मंथली मैं कुछ काम कर लेता हूँ, जो मुझे बोला जाएगा मैं कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ और मुझे मंथ के एंड में ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो वो होता है वर्क फ्रॉम होम पूरे तरीके से। बट फॉरएवर कहती है बिजनेस फ्रॉम होम, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं तो उस एक्स्ट्रा मनी को क्यों आप एक बार अर्न करके रुक जाओ, क्यों ना ऐसा कुछ करें कि आप बार बार इस मनी को क्या करो, रीजनरेट कर सको, बार बार इस मनी को आप अर्न कर सको। उसके लिए ना फॉरएवर लिविंग कंपनी है। तो उनको आपको ये बताना है कि देखिए फॉरएवर लिविंग कंपनी ना एक तरह से प्योर बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो फॉरएवर लिविंग क्या करता है ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे किसी व्यक्ति का सपना होता है कि हाँ करना तो है, घर से कुछ काम शुरू करना है, किसी के लिए काम करना और घर से कुछ काम करने में अंतर होता है रजनी। अब अगर कोई आपकी फ्रेंड ये बोलती है कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, मेरे पास कुछ फ्री टाइम भी है और मैं करना चाहती हूँ, तो आप उसे बिल्कुल डायरेक्ट ही कह सकती हो, बिल्कुल प्यार से आराम से ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ आप बिजनेस शुरू कर सकती हो, क्योंकि इसके अंदर ना बस थोड़ा सा पैसा लगेगा और आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट उनका सवाल रहता है पैसे कमाने हैं तो पैसे लगाने क्यों हैं? तो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं और पैसे लगाए हम तो कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति आएगा तो पैसा लगाएगा क्यों, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको कहा ना, अगर कोई व्यक्ति जॉब सर्च कर रहा है तो वहां उसको पैसा नहीं लगाना है, वो भी अगर छोटी मोटी कोई जॉब सर्च कर रहा है तो। और आप बताओ आजकल ऐसा क्या है जहां पे पैसा नहीं लगता? अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेट का चार्ज हमने नहीं दिया है? दिया है। ठीक है। आप कहीं पे जॉब सर्च करोगे, आप सर्च करने के लिए जाओगे, किसी ना किसी व्हीकल की आप तलाश आप करोगे, रेंट आप दोगे, आप खुद पेट्रोल भरवाओगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ खर्च कर ही रहे हो, इन्वेस्ट कर ही रहे हो कहीं ना कहीं, बिना हम्म। पैसे के आपका कुछ काम नहीं हो रहा है। बट हाँ, आपका ये कहना कि पैसे लगाए हम पहले फिर पैसे आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले पैसे लगाने फिर हम आपको कुछ मंथली कुछ पैसा देंगे, नहीं। मैंने कहा ना, आपको बिजनेस शुरू करना है और कोई भी बिजनेस बिना पैसे के शुरू नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड है, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है तो आप उससे पूछिए पहले
कि चलो ठीक है, फॉरएवर को पहले साइड में रखते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको पूरी दुनिया में बिजनेस करने की देने की छूट दूं, मैं आपको ये कहूं कि आप बिजनेस कर सकते हो लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आपसे ये कहूं कि आप बिजनेस कर सकती हो लेकिन आपको अपने साथ में किसी एम्प्लॉय को नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि आप बिजनेस कर सकती हो लेकिन आपको किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, उल्टा खुद ही सिखाने के लिए आपको लोग यहाँ पर आगे आएंगे, तो क्या बिजनेस करना चाहोगे आप? हाँ, तो डेफिनेटली वो बिजनेस तो करना चाहेंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं। बट उनका ये सवाल होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखो, काम करना होगा। बिल्कुल सही। काम क्या है बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा वो बताती हूँ आपको। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपकी फ्रेंड से आप ये कहेंगे, आपके दोस्त से, जो भी व्यक्ति ये काम को करना चाहता है, आप उससे बहुत अच्छे से ये कहेंगे कि देखो मैं तुमसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फॉरएवर की कंपनी कहती है आप किसी से पैसा ले भी नहीं सकते। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए या 60,000 रुपए मुझे दे दो आप, और फिर मिलके कोई शॉप ओपन करते हैं, मिलके हम बिजनेस करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं आपको फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर आपको रजिस्टर्ड करूंगी, जो रजिस्ट्रेशन क्या होगा, फ्री होगा। आप पहले उस व्यक्ति का फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उसे बताइए कि जो फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो हर बिजनेस में प्रोडक्ट होता है। फॉरएवर लिविंग कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ प्रोडक्ट है। तो आप बिजनेस के अंदर आने से पहले प्रोडक्ट की जानकारी ले सके, इसलिए पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा है, ना आपकी फ्रेंड का, ना किसी का, ना आपका हम्म। किसी का, ना कंपनी का किसी का, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बट जब आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं ना रजनी, तो उसमें क्या होता है ना, आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है आपके नाम की बनी हुई। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड है संदीप, और संदीप को आप ये बोल सकते हो कि भाई तुझे मुझे पैसे नहीं देना है, मत दे, एक काम कर तू पहले फ्री रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में संदीप खुद देखेगी, उसके नाम की ऑफिशियल वेबसाइट बनेगी, उसके नाम का ऑफिशियल ऐप आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर संदीप ऐसा कोई बिजनेस करे जहां पर उसे बिजनेस खुद रन करना हो या किसी के साथ टाई अप में रन करे, ऐसा पॉसिबल है कि एक फॉर्म भरने के साथ ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपके नाम से बन के मिल जाए? ये नहीं होता। बट नहीं होता। कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से और- काम करी, कंपनी ये देगी। अब उसका हम्म। करोगे क्या भाई, ठीक है बन गई वेबसाइट, अब पैसा कहाँ से आएगा, ये दिमाग में चल रहा होगा, दिमाग में पीछे पीछे हाँ। कि ये तो ठीक है, बताओ पैसा कैसे आएगा, कैसे करना कैसे है। क्या है, वो बता रही हूँ मैं आपको। अब हम्म। वेबसाइट आपके पास आ गई तो क्या होगा, उस वेबसाइट के जरिए आपको ना डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपकी फ्रेंड को आप बोलोगे देखो पूरा लीगल वे में काम हो रहा है, तुमको मुझ पे भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, हूं तो मैं तुम्हारी फ्रेंड, मुझ पर ट्रस्ट करो, बट अगर पैसे के मामले में मत करो किसी पर मत ट्रस्ट। तुम करो। कंपनी की वेबसाइट देखो, सारे प्रोडक्ट देखो, कितने अच्छे प्रोडक्ट इसमें हैं। अब हम्म। तुम इसमें से ना कोई भी 4 प्रोडक्ट चूज करो, कोई भी 4 प्रोडक्ट। और ये तो पॉसिबल नहीं है रजनी कि आपके घर में साबुन नहीं हो, आपके घर में हम्म। क्रीम नहीं हो, आपके घर में कोई मेडिसिन आप लेते नहीं हो, है ना, कोई एडिशनल सप्लीमेंट आप लेते नहीं हो, लेते होंगे। बट लेते। मेरे कहने पे सिर्फ 2 महीने के लिए तुम ये सारी चीजों को रिप्लेस करके देखो फॉरएवर के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो पहली चीज, या तो वो मिनिमम आपके साथ में 4 प्रोडक्ट परचेज कर ले। अब इससे होगा ये, जब वो 4 प्रोडक्ट परचेज करेगी तो बोला देखो मैंने तुमसे पैसा बिजनेस रन करने के लिए नहीं लिया, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि इस प्रोडक्ट को तुम यूज करके देखो। ओके। भाई मुझे तो यूज करना ही नहीं है, मैं क्यों यूज करूं, भाई कुछ ना कुछ तो जानना पड़ेगा ना बिजनेस के बारे में। अगर आप हम्म। बिल्कुल एंटर नहीं करोगे तो आप कैसे जानो, क्योंकि आपको आगे बिजनेस क्या करना है, फॉरएवर का बिजनेस करना है। आगे आपको इस प्रोडक्ट को ही लोगों तक पहुंचाना है। नॉर्मल किसी भी बिजनेस में होता है, जैसे कि मान लीजिए आप और संदीप मिलकर साड़ी का बिजनेस शुरू करते हैं, या आपकी कोई कोई फ्रेंड है ऋतु, वो कोई दूसरा बिजनेस शुरू करती है आपके साथ में, तो आप क्या करोगे, उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाओगे ना, या ये हम्म। कहोगे कि नहीं यार लोगों तक नहीं जाना है, घर में ही बिजनेस कर। कोई भी बिजनेस आप मुझे बताओ, क्या घर के अंदर पॉसिबल है कि सिर्फ किसी से ना मिलो आप और घर के अंदर एक बोर्ड लगा लो और बोलो कि मेरी साड़ी की दुकान है, मेरी चाय की दुकान है, या मेरा केक की बेकरी शॉप है और मेरा बिजनेस चल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं मैम, ये तो पॉसिबल नहीं है हाँ, तो बिना आप मार्केटिंग के तो। उसको ये बोलो फ्रेंड को कि देखो मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई जॉब की बात कर ही नहीं रही हूँ। बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कोई बिजनेस करोगी, अगर तू और मैं मिलके बेकरी का बिजनेस करते हैं, तो हम दोनों को कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। भाई हाँ। जहाँ केक बनेगा वो आपको भट्टी खरीदनी पड़ेगी, ओवन खरीदना होगा, छोटी सी अगर आप जगह लेंगे तो आप कहाँ पे बेक करेंगे, आपको क्रीम लगानी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें आपको लानी पड़ेगी, बेकिंग ट्रे आपको लानी पड़ेगी, तब भी तो आप कुछ ना कुछ खरीद के लाओगे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर आप साड़ी की दुकान करोगे तो आप दोनों मिलके क्या करोगे, चल यार मेरा, मैं जानती हूँ कहाँ अच्छी साड़ियां मिलती है, मैं इकट्ठी लेके आ जाती हूँ, तू एक काम करना, जितने लोगों को तू जानती है उन लोगों को पैम्पलेट बांट देना कि भाई मेरे यहाँ नया स्टॉक आया है।
हर बिजनेस का तरीका यही होता है। बट फॉरएवर में क्या है ना, आपको कुछ खरीद के रखना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टेस्ट करना है प्रोडक्ट को कि आखिर, क्योंकि फॉरएवर ना तो साड़ी बेच रहा है, फॉरएवर ना तो केक बेच रहा है ना, फॉरएवर ना ही कोई साबुन आपको बोल रहा है कि सिर्फ साबुन ही साबुन मिलेंगे मेरे यहाँ पे। फॉरएवर वर्ल्ड क्लास ना अल्टीमेट प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। बट किस तरीके से, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के तरीके से। तो हमें क्या करना है, उसका फायदा कंपनी को नहीं उठाने देना है, हमें उठाना है। भाई मुझे थोड़ा सा पैसा लगा के प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट को समझना है, यूज करना है। अब भाई जब समझ में आ गया, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए रजनी, प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, आप तो खुद यूज कर रहे हो, यूज उसको भी कर रही अच्छा हूँ। लगेगा। तो वो प्रोडक्ट पे क्या उसका भरोसा होगा कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब आपको काम क्या करना, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। भाई तुम्हारा इतना पैसा लगा, जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट लगा, ठीक है, 4-5 प्रोडक्ट का अमाउंट लगेगा आपको, वो भी इतना छोटा सा अमाउंट होगा। इतने अमाउंट में तो आपका ना कहीं शादी में जाने का बजट भी नहीं बनेगा, कहीं घूम फिरने का भी बजट बनाओगे ना आप, अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे घूमने जाएंगे तब भी आपका कम से कम 25,000 रुपये खर्चा हो जाता है। हम्म। अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो, ट्रैवलिंग का अगर आप प्लान बनाते हो तो उससे भी बहुत कम में आपका फॉरएवर बिजनेस शुरू हो रहा है। और उतने ही पैसे के बदले कि आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ना आपने कोई लाइसेंस बनवाने में खर्चा किया, ना आपसे कोई इंटरव्यू लिया गया, ना आपकी कोई ऐसा बोला गया कि नहीं आपको अगर 3 दिन के अंदर ये करना है, उसको पूरा टाइम दीजिए। कोई हसल नहीं है कि नहीं करना ही करना है, यस टाइम मैम, दीजिए एक उसको। ये सवाल तो चलो प्रोडक्ट के बारे में तो फिर भी मैं यूज कर रही हूँ, तो वो मना नहीं करते हैं। बट ये भी सवाल आता है ना कि अब ये बिजनेस ज्वाइन करे तो हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनके एक कुछ मिथ्स है उनके दिमाग में कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो मुझे कहीं प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, बट यही आता है कि घर घर जाना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स में करना पड़ेगा। तो थोड़ा उनको क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा उनका सवाल ये भी होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो नहीं नहीं होगा हमसे, ये आता है थोड़ा, ये बेस आता है। वो खुद प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं बट। ठीक है। तो तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम ही बिजनेस टर्म को लेके चल रहे थे, फॉरएवर लिविंग जिस मॉडल का यूज कर रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर का बिजनेस करना है, बट हमें घर से घर घर नहीं जाना है, डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी। जैसे कि मैं फिर पुराने कॉन्सेप्ट के पुराने एग्जाम्पल उठाती हूँ। अभी मैंने आपके सामने बेकरी का एग्जाम्पल लिया था, साड़ी की शॉप का एग्जाम्पल लिया। अब अगर आप फॉरएवर को साइड में फिर रखो, फिर वापस से बेकरी की शॉप उठा लो, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जॉब की बात कर ही नहीं रहे हैं कि आपकी किसी फ्रेंड को अगर अर्निंग चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम उसको बोलेंगे यार मेरे साथ 10 से 5 का तू जॉब कर ले, या मेरा पार्लर है तो मेरे पास 10 से 5 तुम आ जाओ और अपनी सर्विस देके चले जाओ। बंधने का काम नहीं कर रहे हम यहाँ पे कि भाई अगर आप कुछ काम करो 10 से 5 आओ, जी हजूरी करना है, आपको काम करना है और फिर महीने की सैलरी लेके जाना है। हम ऐसा वाला काम कर ही नहीं रहे, हम बिजनेस पार्टनरशिप में यकीन रख रहे हैं, ठीक है। अब वो आपके साथ में ज्वाइन करेगी, आपके साथ में काम कर रही है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग ना, उसको ये नहीं बोलना है कि ना आपको ये करना है कि आपको जितनी सारी फ्रेंड है सबको फॉरएवर में ले आना है, नॉट पॉसिबल। हर कोई बंदा फॉरएवर नहीं कर सकता, हर राइट। किसी के लिए फॉरएवर बना भी नहीं है। फॉरएवर वही करेगा जो अपनी पहचान बनाना चाहता है, फॉरएवर वही करेगा जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, फॉरएवर वही करेगा जिसको सच में प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी लगेगी कि हाँ यार इस प्रोडक्ट से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, और वाकई आता है। तो फॉरएवर हर कोई नहीं करेगा, आपके कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति, नेटवर्क में आने वाला व्यक्ति फॉरएवर नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो आप किसी भी बिजनेस में करते, अगर बेकरी शॉप खोलते तो क्या करते, लोगों को बताते ना पैम्पलेट छाप के, हम्म। मेरा बिजनेस है, आप सॉरी मेरी बेकरी है, आप आके मुझसे देखिए। केक ले सकते हैं। या मेरी साड़ी की दुकान है, तो अरे आपकी यहाँ शादी है तो मेरी शॉप की दुकान, जो मेरी दुकान है वहीं से आप साड़ी लेके जाओ। तो हम्म। फॉरएवर भी क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, जो कंपनी कहती है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर। तो भाई आपकी फ्रेंड ने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया। अब जैसे आपने अपनी फ्रेंड को बताया कि भाई मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छे लगे, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, अगर तुम्हें हेल्थ के उससे चाहिए तो तुम ले सकती हो, तब भी आपका फायदा है। और अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसका और डबल फायदा है, क्योंकि वो एज ए बिजनेस पार्टनर आपके साथ में आ जाएगी। तो मतलब देखो सीधी सी बात है, आपको पैसा नहीं देना है, आपको बस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं, पहली चीज। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर है, लेकिन आपको किसी के घर घर नहीं जाना है, वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, बाय यूट्यूब, बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो ऑफलाइन, अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आपको सिर्फ अपने नोन पर्सन तक लोगों को बताना है कि मैंने एक नई कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए हैं और ये वाकई मेरी हेल्थ पे रिजल्ट दे रहे हैं। बट आप फोर्सफुली उनको ये नहीं कह सकते हो कि आप परचेज करो, क्योंकि कंपनी कहती है शेयर योर एक्सपीरियंस, कंपनी ये नहीं कहती कि प्लीज सेल माई प्रोडक्ट।
तो आपको बस एक अच्छे कंज्यूमर के तौर पे, यूजर के तौर पे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरे सामने अभी बेरी नेक्टर है, मुझे बेरी नेक्टर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लोगों को बेरी नेक्टर के बारे में बताती हूँ। इसका एक और प्रोडक्ट आता है एलोवेरा जेल, येलो कलर की बॉटल में, उसका टेस्ट थोड़ा मुझे अजीब लगता है, इसका टेस्ट मुझे खट्टा मीठा अच्छा लगता है, तो मैं ये प्रोडक्ट बताती हूँ। क्या वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के जरिए बताती हूँ। क्लियर है? एलो पीचेस आता है, लेकिन एलो पीचेस मैंने यूज नहीं किया। एलो मैंगो आता है, मेरे बच्चों को वो पसंद आया, तो जब मेरी सिस्टर आई तो मैंने उनको बोला कि यार बच्चों के लिए एलो मैंगो मैं दूंगी तुमको, मैं तुमको फ्रूटी और पेप्सी की जगह ये दूंगी। तो मैंने सिर्फ है ना अपने घर में आने वाली चीजों को रिप्लेस कर दिया इस प्रोडक्ट से, तो मेरा काम भी अच्छा होने लगा, लोगों तक चीजें ही पहुंचने लगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में जो आपके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वहां पे फॉरएवर को रिप्लेस करना है, और समझना है कि मैं फॉरएवर की बिजनेस ओनर हूं, और मुझे हर जगह फॉरएवर को ही बताना है कैसे, जो आपको खुद का विश्वास होगा। आपको बस यही काम करना है। तो आपको पैसे नहीं देने, मिनिमम पैसों के साथ में आप कुछ प्रोडक्ट लेने हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, किसी के घर जा जाके नॉक नॉक करके मेरे पास ये एलोबेरी नेक्टर है आप ले लो, नहीं, आप यूज करो, आपको अच्छा लगता है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आप उस प्रॉब्लम के, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है हेल्थ को लेके, आप उस प्रॉब्लम को लेके लोगों को बताओगे कि भाई ठीक है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अगर तुम्हारे पास है तुम भी इसे यूज कर लो। तीसरा, जैसे आप काम कर रही हो वही काम आपकी फ्रेंड को करना है, और मिलके करना है। किसी और बिजनेस को आपकी फ्रेंड करेगी तो क्या होगा, वहां पे तो उसको कोई संभालने वाला है नहीं। बेकरी में अगर केक जल जाएगा तो जिम्मेदार वही रहेगी, बट यहाँ पर अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है, मेंटर सपोर्ट करता है, कंपनी की सारी कैटलॉग आपके पास है समझने के लिए, बिजनेस को जानने के लिए। तो बहुत कम शब्दों में आप उसको बता सकती हो रजनी कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ प्रोडक्ट लेने होंगे, आपको कंपनी को पैसे दे के ये नहीं बोलना है कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो मेरे नाम का लाइसेंस बना दो, वो भी नहीं बोल रही है कंपनी। कंपनी बस बोल रही है प्रोडक्ट लो, ताकि आप प्रोडक्ट को जान सको। सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है आपको, ना आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसा देना है, ना आपको किसी अपलाइन को पैसा देना है कि आपको कुछ सीखना है, ना आपको कोई ट्रेनिंग के लिए पैसा देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों तक शेयर करना है। यही काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इनकम कैसे आएगी वो तो पता है ना आपको। सॉरी मैम, एक और सवाल था। जैसे अब मुझे तो क्या रील्स और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना, काफी लोगों का ये भी सवाल आता है कि पूछते हैं कि अभी मैं ज्वाइन भी कर लेती हूँ, चलो सब कर लिया, बट फिर कैसे वर्क करना है, ये यूट्यूब बनाना तो हमें आएगा नहीं, कंटेंट क्रिएट करना आएगा नहीं, ऐसे सवाल भी होते, कैसे हम इसको अच्छे से कैसे कर पाएंगे। अभी एक बार ज्वाइन करके फिर ऐसा नहीं हो कि हम तो सेल नहीं कर पाए, चलो आप, तो वो भी सवाल आते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि उनके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। देखिए, पहली चीज तो ये कि प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं है। जब कंपनी नहीं कह रही सेल करने के लिए तो हम भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सेल ही हो रहा है, हाँ। हालांकि सेल ही हो रहा है। जो सुन रहा हो बोलेगा अरे यार घुमा के बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल माना मैंने, सेल हो रहा है, बट हमें सेल करना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग ही तो हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपने अगर मान लीजिए कुछ बनाया, सपोज कीजिए आपने पोहे बनाए और पोहे बहुत अच्छे बने, और संदीप ने बोला यार पोहे तो बड़े मस्त हैं यार, तुमने कैसे बनाए? तो आप जरूर ये बोलोगे यार मैंने पोहे में ये चीज डाला था। आप जिस पोहा मसाला को आपने डाला है, आप बोलोगी मैंने ये पोहा हम्म। मसाला डाला था, या मैं इस ब्रांड की पोहे लेके आई थी, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ, राइट, आपने बोलूंगी। क्या किया, आपने जाने अनजाने में उस पोहे की आपने मार्केटिंग कर दी, जिस भी कंपनी का जिस भी ब्रांड का वो है ब्रांड आपने का। उसकी मार्केटिंग कर दी। बस हम्म। यहाँ पे भी सिमिलर यही है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको फायदा होता है, लोगों को बताना है। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। आपको सेल नहीं करना है प्रोडक्ट, आपको मार्केटिंग करनी है। और अगर आपके जरिए, अब संदीप को मानिए वो पोहा मसाला पसंद आ गया, संदीप ने बाहर मार्केट से जाके पसंद भी कर लिया, परचेज भी कर लिया, आपने मार्केटिंग करी फ्री में, आपका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। बट कुछ। यहाँ पर अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट संदीप को पसंद आएगा और संदीप आपसे लेती है, तो फॉरएवर कंपनी क्या करेगी, आपको कमीशन देगी कि भाई आपके रिकमेंड करने पे संदीप ने प्रोडक्ट लिया, कंपनी के रिकमेंड करने पे नहीं लिया, आपके रिकमेंड करने पे लिया, तो कंपनी आपको कमीशन देगी। ठीक है, तो सेल नहीं करना है, मार्केटिंग करनी है। दूसरा आपका सवाल आपने बोला कि रील है, कंटेंट है, ये बनाना। देखिए, जिस कम्युनिटी में हम बिलोंग करते हैं रजनी, वहां पर हम सबसे पहले प्राथमिकता ना यूट्यूब को देते हैं, तो हम लोग सारा काम यूट्यूब के जरिए करते हैं। बट हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहे तो उसे फोर्सफुली हम ये बोलेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सबसे फास्टेस्ट वे है जो हम यूज करते हैं, जो हम चूज कर रहे हैं।
फॉरएवर के साथ काम करने के लिए। अगर आपकी फ्रेंड को नहीं बनाना है वीडियो तो कोई जरूरत नहीं है, मत बनाने दे। पर यहाँ पे दो केस आते हैं रजनी, क्या वो वीडियो नहीं बनाना चाहती है या उसको ये डर है कि मैं वीडियो बनाऊं कैसे। अगर नहीं बनाना चाहती तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप फॉरएवर में ज्वाइन कर लो, फॉरएवर के प्रोडक्ट की वीडियो बनाओ, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। बट उसको बनाना है, वो चाहती है कि मार्केटिंग के लिए मैं यूट्यूब को एज अ टूल यूज करूं। हम यूट्यूब को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। अगर वो यूट्यूब को यूज करना चाहती है बट उसको कंफ्यूजन ये है कि बनाऊंगी कैसे, तो आपको पता है हमारी पूरी 1-to-1 क्लासेस होती है कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे आपको कैमरा रखना है, कैसे लाइटिंग होनी चाहिए, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब कुछ 0 लेवल से सिखाया जाता है। तो वो सीख के भी कर सकती है। हम्म। और ये भी था एक सवाल कि जैसे चलो ये यूट्यूब और ये हो गया, बट क्या कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पे वो वर्क कर सकेंगे स्टार्ट परमानेंटली? तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बता दीजिए कि कितने, क्या इतने ही 4 से 5 प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब ज्वाइन हो गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ प्रोडक्ट भी परचेज कर लिए, तो क्या वहां से उनको पूरा बेनिफिट मिलने लगेगा? क्या उनका परमानेंट लेवल हो जाएगा? मीन्स यहाँ पे आगे जैसे उनको पढ़ना है तो उतने में काम हो जाएगा क्या उनका? ठीक है, मैं समझ गई। यानी कि आप 5K वर्सेस पॉलिसी और 2CC जो पॉलिसी होती है उसको आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, हाँ। सही जवाब सवाल किया आपने। हम्म। देखिए, अगर आपकी फ्रेंड आप पे भरोसा करके आगे बढ़ रही है और वो इसमें इंटरेस्टेड है बिजनेस में, तो मैं तो ये कहूंगी एज ए मेंटर, एज एन अपलाइन, आपको ये करना चाहिए कि आपको उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। और पूरी जानकारी यही है कि फॉरएवर का बिजनेस करने के लिए आपको एक परमानेंट लेवल, एक टर्नओवर कंपनी का कंप्लीट करके देना होता है ना। अब देखिए, आपने शुरुआत कहाँ से की थी कि भाई कोई एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहा है ना, राइट। और वो सोच रहा है कि झिझक रहा है पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो मैंने आपसे बोला कि यार मिनिमम 4 प्रोडक्ट लेके भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो ये सिनेरियो ये बनता है। बट अगर कोई फ्रेंड या कोई पर्सन आपसे ये कहता है कि यार मुझे कुछ बिजनेस करना है, सॉलिड बिजनेस करना है, और मैं बढ़िया प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा हूँ जहां पे मुझे ना सब कुछ सीखने को भी मिल जाए, मेरी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो, हेल्थ भी ग्रो हो, और मुझे ज्यादा हसल भी ना करना पड़े, तब ऐसे लोगों के लिए ना कंपनी कहती है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का एएस लेवल, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आपकी फ्रेंड फॉरएवर को जान चुकी है, फॉरएवर के प्रोडक्ट को जान चुकी है, उसको विश्वास है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे हैं, तब आप उनके सामने फॉरएवर की जो असिस्टेंट सुपरवाइजर पॉलिसी होती है उसे रख सकते हैं। बट आप उन्हें बताइए पहले ही, ऐसा ना हो कि आप उन्हें फॉरएवर में ले आए, 5K की बिलिंग करा ले या कुछ 4 प्रोडक्ट परचेज करवा ले और फिर उसके बाद आप उन्हें बताएं, तो वो ट्रस्ट थोड़ा सा ब्रेक होता है वहां पे। तो आप उन्हें बताइए कि देखिए, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप प्रिफर्ड कस्टमर पॉलिसी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट कंपनी कहती है जब तक आप मेरे साथ में कम से कम 2CC का वॉल्यूम कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि आप ही वो व्यक्ति है जो मेरे साथ में फॉरएवर का काम एज अ बिजनेस ओनर करना चाहते हैं। मैं आपको अपना कंपनी का लोगो दे रहा हूँ, कंपनी का पेटेंट दे रहा हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट आपको घर तक पहुंचा रहा हूँ, आप मेरे द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट किसी और तक पहुंचाएंगे, भाई सर्विस तो कंपनी देगी ना आपको। जैसे मान लीजिए कि आज आपको ज्वाइन कर लिया किसी फ्रेंड ने और वो किसी और को देना चाहती है, येलो बरी नेक्टर आपको मुझसे चाहिए, तो मैं आपको घर आकर तो दूंगी नहीं। या तो आप मेरे साथ में आईडी बनाएंगे और इसको हाँ। ऑर्डर करेंगे, तो ऑर्डर करते वक्त ये आपके घर पर आएगा, डायरेक्ट आपके घर पर आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट घर तक आने की सर्विस भी तो कंपनी आपको दे रही है। ये प्रोडक्ट को पैक करना, पैकेट को पूरा सील पैक करना, आप तक पहुंचाना, इसकी पूरी ट्रेनिंग आप तक पहुंचाना, ये सारा काम कंपनी कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं ले रही है। तो कंपनी ये कहती है कि कम से कम 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके, अब जैसे आप 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट लेते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है आपकी 5,000, 5,500, 5,800, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपको खुद पे भरोसा है और आपकी फ्रेंड को भरोसा है कि हाँ रजनी मुझे गाइड कर पाएगी, ये कम्युनिटी मुझे गाइड कर पाएगी, और मैं रोज डेली के 2 घंटे 3 घंटे निकाल के एक अच्छा मतलब बिजनेस रन करना चाहती हूँ जिससे मैं आगे आने वाले 2 साल में बढ़िया इनकम सोर्स जनरेट कर सकूं, अपने लिए अपनी पहचान बना सकूं, तो उसके लिए बेटर है कि वो 2CC के साथ ही शुरुआत करें। 2CC यानी कि 30,000 आपको देने हैं अपनी आईडी से, प्रोडक्ट आएंगे, आप प्रोडक्ट, और वैसे पता है रजनी, इन प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट है ना, कम से कम 3 साल की होती है, कम से कम।
कम तो से कम। 3 साल तक बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो आपको अपने प्रोडक्ट देगा कि आप 3 साल तक अपने प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के साथ में आप उसे रख सकते हैं और आप उसको यूज भी कर सकते हैं, और कहीं और आप कुछ चीज लेके आओगे ना उसकी वैल्यू घट जाएगी। बट फॉरएवर का आज एलोवेरा नेक्टर आपने इसको रख लिया, कल को अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा में ही बिकेगा, कम में नहीं बिक सकता ये हाँ। कम में नहीं बिक सकता, ये ज्यादा में ही बिकने वाला है अगर कंपनी प्राइस बढ़ाती है। तो आप तो कभी घाटे में हो ही नहीं। आज आपने प्रोडक्ट ले लिया और मान लीजिए सील पैक रखा हुआ है, आप इसे यूज नहीं भी कर रहे हो, करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा, कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं नहीं करते हैं यूज, हमने तो बस ले लिया रखा हुआ है पैक, और रखा हुआ और आज से 6 महीने बाद भी इसे बेचोगे ना तो ये उसी प्राइस पे बिकेगा, और अगर कंपनी प्राइस बढ़ा देगी तो ज्यादा पे बिकेगा, क्योंकि आप तो एमआरपी पे बेच सकते हो, आप हमेशा फायदे में हो। और क्या होगा, आपकी फ्रेंड अगर 30,000 लगाएगी ना तो उसको 30% का फायदा होने वाला है। यानी कि एक बॉटल अगर मान लो 1,000 रुपीज की है तो उसको पड़ने वाली है 700 रुपए की, तो वो रिटेलिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। हम्म। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ अपनी फ्रेंड से ना ओपनली बात करना इसलिए जरूरी है, आज नहीं तो कल उसे मालूम चलेगा कि बिजनेस क्या है, ये प्योर बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। आपको इसको लगातार करते रहना है, तब कहीं जाके 2 साल 1 साल की मेहनत के बाद में आप अपना अच्छा सा इनकम जनरेट कर पाओगे। यहाँ पे प्योर प्योर बिजनेस है, जॉब नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के साथ में अगर लोग काम करना चाहते हैं तो आसान है। देखिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, सुबह सेशंस हो रहे हैं, शाम को सेशंस हो रहे हैं, हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, 24 आवर मोबाइल पे अवेलेबल रहते हैं। ऐसी फैसिलिटी बताओ कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं, फॉरएवर कहीं के नहीं अलावा मिलेगी। कहीं नहीं। कहीं नहीं मिलेगी। आप बताओ आपने जब से ज्वाइन किया आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं मैम, मैंने ज्वाइन किया ना तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे उल्टा काम करने में इतना मजा आ रहा है, जैसे ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। मीन्स मॉर्निंग की या इवनिंग की जो मीटिंग अटेंड सेशन अटेंड करते हैं ना, तो डे बाय डे ऐसे कुछ ना कुछ जानने नया मिल रहा है, जो हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे यहाँ पे ही ये काम आ रहा है कि मैं मुझे बस फॉरएवर की प्रोडक्ट के ही नॉलेज दिए जा रहे हैं, इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑल ओवर, यानी कि एक स्पीकर भी अगर करना हो मुझे, कैसे स्पीकिंग स्किल है अपनी, वो तो हर जगह काम आती है। एज अ पेरेंट्स हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो आज मुझे हर जगह कैसे बात करनी है। घर में रहकर थोड़े से हम लोग वो हो जाते हैं कि कहीं पे थोड़ा हेजिटेट करते, बात करने में ओपनली नहीं कर पाते, तो यहाँ पे वो सारी स्किल भी, कि हम इतने लोगों के बीच में कुछ सवाल पूछना, अपने डाउट्स पूछना, तो सब कुछ मीन्स सीखने तो बहुत कुछ, अगर सीखने का एटीट्यूड है तो सीखने तो बहुत कुछ मिलता है हमारी इसमें कम्युनिटी में, और मजा भी आ रहा है। जो भी ज्वाइन होगा तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही कमाना है, पैसे के लिए ही यहाँ पे ज्वाइन होना है। यहाँ पे ऑल ओवर ग्रोथ हो रहा है। हम खुद क्या है और बाद में क्या होगे, वो डिफरेंस आपको खुद को ही पता चलेगा यहाँ ज्वाइन होने के बाद। तो बिल्कुल मुझे सही। तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ काम करके। तो यही चीजें अपनी फ्रेंड्स को, आप चाहो तो यही वीडियो फॉरवर्ड कीजिए आप सभी फ्रेंड्स को कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरे मेंटर है, इनके साथ आपको काम करना है, हमारे साथ काम करना है। और देखिए फॉरएवर कभी आप इतना समझाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है ना तो मैं कहूंगी आप मत समझाइए, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। अगर नहीं। कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म मनी सोच रहा है कि यार मैं कहाँ 30,000 रुपए लगाऊंगा, पता नहीं कब प्रोडक्ट बिकेंगे, कब लोग जुड़ेंगे, कब मेरे पास पैसा आएगा, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति फॉरएवर ज्वाइन नहीं करेगा। बट अगर व्यक्ति स्मार्ट होगा, वो अगर स्मार्ट है और उसको समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ लाइफ में एक बार पैसा लगाना है, कंपनी आपसे बार बार पैसा नहीं मांगेगी, आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद में आप परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं, आपको पूरा लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है लर्निंग का, लाइफ टाइम कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, लाइफ टाइम मोबाइल में आपको कोर्स मिलता है जो 24 आवर आपके मोबाइल पर रन करता है कोर्स। आज आप स्कूल में फीस भरते हो 1 साल के लिए, 1 साल बाद वो वैलिड नहीं रहती। हम्म। ठीक है, कॉलेज में फीस भरते हो 1 साल बाद वैलिड नहीं रहती। बिजली का बिल भरते हो हर महीने, अगले महीने फिर भरना पड़ता है। करना पड़ता दूध है। का बिल अगले महीने हर देना। और आप फॉरएवर को सिर्फ एक बार ज्वाइन करते हो और फॉरएवर आपको जिंदगी भर के लिए ज्वाइन कर लेती है। तो अगर एकदम। ऐसा माइंडसेट आपकी फ्रेंड का या किसी व्यक्ति का होगा तो वो समझ जाएगा कि फॉरएवर की पावर क्या है, बिजनेस बढ़िया है, 30,000 रुपए में सब कुछ तो मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका मिल रहा है। और पता है इसमें आपके पास ना लाइसेंस आता है। अभी आप किसी बिजनेस को अगर सोचो, सिर्फ आप जहाँ रहते हो गुजरात में, मैं रहती हूँ भोपाल में, अगर हम बिजनेस करना चाहें ऑल ओवर भोपाल या ऑल ओवर गुजरात, तो बताओ कितनी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। बहुत ना। लेकिन मैं आने बताऊं में ही मना कर देंगे, हम करना ही नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं बहुत बताती हूँ, कुछ। देखो
देखो फॉरएवर जो आप करते हो तो देखो, फॉरएवर करते हो तो आपको लीगल लाइसेंस मिलता है। सिर्फ 30,000 रुपए में आपके पास आपका खुद का एफबीओ कार्ड आ जाता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर जो आईडी होती है वो आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाते हैं, लर्निंग सिस्टम आ जाता है। और आप मुझे देख पा रहे हो ना, पहले मुझे अपने मेंटर की जरूरत पड़ती थी, आज नहीं पड़ती। अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। शुरुआत में जरूरत पड़ती है बस अपलाइन की, बाद में हम अकेले अपने आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अपनी टीम बनाना, अपने लोगों के साथ में काम करना, मजा आता है। तो जो ये चाहता है ना कि नहीं यार मुझे ये तो करना है, मुझे घर की चार दीवारी से बाहर निकलना है, वो भी घर से बिना बाहर निकले, घर में बैठे बैठे घर से बाहर निकलना है, अगर कोई ये समझ जाता है ना तो वो फॉरएवर ज्वाइन करेगा। और किसी को चाहिए नहीं यार 30 के बदले मिलेगा कितना, अभी बता दो कितना मिलेगा, 30 के बदले 60 मिल रहा है या 30 के वो बदले माइंडसेट से मैम कोई कर हाँ। भी नहीं पाएगा। अगर ये सोचेगा कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा, तो मिलने से पहले कुछ ना कुछ तो हमको भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जॉब में भी तो यही होता है, कंपनी में ज्वाइन करने के बाद डे वन से थोड़ी सैलरी दे देते। वो लोग भी पूरा महीना घिसते हैं, 8 घंटे पूरा मेंटली फिजिकली हमको वहां पे वर्क देना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है अपने आप को। उसके बाद वो लोग 30 डेज के बाद सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, हमें फिजिकली वो इन्वेस्टमेंट ही हुआ हमारा एक वन टाइप ऑफ, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही दिया। बट फॉरएवर तो डे वन से ही स्टार्ट करो और उसके बाद ही, जैसे रिटेलिंग कर लेते तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट वो भी अपने ऊपर ही है, डिपेंड्स। देखो ये है कि आपको ना अपना ट्राइब बनाना है, अपनी कम्युनिटी बनानी है, तो फॉरएवर आपको मौका देती है। अगर आप चाहते हो कि आपका अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी खुद की कम्युनिटी, आपके खुद के बिजनेस पार्टनर, आपका खुद का मीटिंग शेड्यूल, आपको अगर वो चीज अच्छी लगती है तो फॉरएवर आपके लिए बनी है। लेकिन आपको किसी दूसरे की ही मीटिंग में हमेशा जाना है, किसी दूसरे के ही अंडर काम करना है, किसी दूसरे कोई दूसरा ही आपको जितना पैसा दे दे उतना आपको अच्छा लग रहा है, तो फॉरएवर आपके लिए नहीं है। बट अगर सामने वाले को ये, अब मैंने फॉरएवर क्यों चूज किया रजनी, मुझे समझ में आ गया था कि जितना पोटेंशियल जितना स्किल है मुझे उसके हिसाब से चाहिए, मैं जितना चाहूँ उतना पैसा कमाना चाहती हूँ। अगर मेरा मन करे तो मैं लगातार 4 मीटिंग करना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं करे तो मैं रजाई ओढ़ के सोना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना। बट जॉब में ऐसा नहीं था। हाँ और पता है जब यहाँ से पैसा आता है ना तो आपका स्टैंडर्ड अपने आप ही अलग हो जाता है, जो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। आप सोचो मैं कितनी हेल्दी हूँ, लेकिन जब से फॉरएवर के प्रोडक्ट ले रही हूँ ना तो मुझे थकान होती है, ना मुझे आलस आता है, एनर्जी बनी रहती है, और हर चीज में मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो मैं फॉरएवर क्यों नहीं करूंगी, मैं फॉरएवर करूंगी। करना ही क्या है, सिर्फ आपसे बात ही तो करनी है, और आपसे बात करते करते बताना है कि भाई रजनी ये फॉरएवर का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लेना चाहती हो तो बिल्कुल लीजिए, मैंने यूज करा है, कमाल का प्रोडक्ट है। इतना ही तो करना है, तो क्यों नहीं करूंगी फॉरएवर में। तो मैं तो बिल्कुल करूंगी, और कहूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी बिल्कुल करे, रजनी से कांटेक्ट करे और करे फॉरएवर हमारे साथ में। हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए रेडी हैं। अपनी पहचान अगर बनाना चाहते हो तो फॉरएवर करो, अपनी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो फॉरएवर करो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहते हो तो फॉरएवर आप करो। और अगर आप चाहते हो जिस तरह मैं रजनी से बात कर रही हूँ आप भी ऐसे किसी को सजेस्ट कर सको, गाइड कर सको, किसी के मेंटर बन सको, तो फॉरएवर आपका वेट कर रहा है। ठीक है रजनी, फिर चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।